What's up guys, welcome back to the channel House of Ambitions Classroom. I hope all of you are good. आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट कर लिया है और आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें, तो आपको जैसे कि पता है हमने बोर्ड्स के लिए सीरीज़ लॉन्च कर रखी है जिसके अंदर हम बोर्ड के लिए सारे चैप्टर्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसके बाद हम एक और सीरीज़ लाएंगे जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली सीयूईटी की प्रैक्टिस कराएंगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से समझ लीजिए और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जाके हमारी सीयूईटी लेक्चर से जिसने पिछले साल काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प की थी उसको लेना है, जिससे आपके सीयूईटी में भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 से। तो सबसे पहले है क्वेश्चन में कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस एंड 4 सेंटीमीटर। एक पार्ट मैं करा दूंगा, एक पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो रेट ऑफ चेंज मतलब ना होता है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना। मतलब डी अपॉन, जैसे पहले आपने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, अपने y लेट कर लेते थे y और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू आप किसके करते थे, x। जब रेट ऑफ चेंज हो जाएगा ना तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। तो पहली चीज आपको क्या समझना है, रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम। अब किसके विद द एरिया ऑफ सर्कल, तो सबसे पहले आपको एरिया पता होना सर्कल का, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या है, ये जब चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो कि है आपको रेट ऑफ चेंज बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले डी ए, आपको किसको चेंज करना है, डी ए अपॉन में डी टी। एरिया क्या है आपका, डी अपॉन, अच्छा रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है ना, इसमें तो गिवन है। अगर गिवन नहीं होता तो हम रेडियस ले लेते, टाइम ले लेते। तो डी का यहाँ पे क्या गिवन है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टू आगे आ जाएगा तो ये टू पाई आर आ जाएगा। डी ए बाई डी आर कितना आ जाएगा, टू पाई बाय आर, टू पाई आर। और आर की जगह क्या डाल सकते हैं आप, थ्री। तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स पाई, जो कि इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 6 पाई। अब ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट का आंसर निकाल के कमेंट करना है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। पहला तो क्वेश्चन इजी था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना था। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, बट इधर दे रखा है किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था ये। नेक्स्ट चलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि किसके रेट से इंक्रीज कर रहा है, 8 क्यूब पर 8 क्यूब, 8 क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। कितनी फास्टली सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है जब एज कितना है, 12 सेंटीमीटर। जब एज है 12 सेंटीमीटर या साइड। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, साइड ऑफ अ क्यूब को ना एक्स ले लीजिए। लेट साइड ऑफ क्यूब बी एक्स। ठीक है, साइड, साइड को आप समझिए, साइड ऑफ क्यूब को हमने एक्स ले लिया। आपको क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दे रखा है आपको, उसका रेट मतलब डीवी बाई डी टी आपको दे रखा है 8 क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आ, इसको वाई डी वी वॉल्यूम को ले सकते हैं, वैसे आप डी एक्स बाई डी टी भी हो जाएगा ये, बट इसको हम ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डी बाई डी टी। तो यहाँ पे एक्स क्यूब, मान लीजिए साइड का क्यूब होता है, तो यहाँ पे आप चलेंगे तो ये होगा, एक सेकेंड बस यहाँ चलते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख दीजिए आप 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे कंसीडर वाई बी द सरफेस एरिया, पहले कंसीडर कर देते हैं वाई बी द सरफेस एरिया डेट इज, सरफेस डायरेक्ट लिख देना चाहिए था मुझे, y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। y जो कि है 6x स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड बस रुक जाइएगा गाइस।
ठीक है, कहाँ गया? चलो ठीक है, तो यहाँ पे अपने y को क्या मान लिया, 6x²। ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्या कहते हैं, क्यूब, जो कि होता है एक्स क्यूब होता है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव d/dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको 8 लिख दीजिए बस। इसको आगे अगर आप ले जाए तो ये क्या होगा, 3x²। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा, 3x² और फिर dx/dt इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके, 8। ये किसके इक्वल था, 8, तो मतलब डेरिवेटिव किसके इक्वल था, 8 के इक्वल। अब देखिए सरफेस एरिया y इज इक्वल टू एक्स, 6x² हो गया ना सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy/dt इज इक्वल टू 6x² dx, सिक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक सेकेंड, 6 dx² अपॉन dt। ठीक है, एक्स स्क्वायर को जो किया अपने अंडर डेरिवेटिव के लिए ले लिया। अब क्या करना है आपको, इसको आप लिख सकते हैं 6, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2x dx dt। मतलब जैसे dx/dt है ना, इसको आप यहाँ से पहले निकाल लीजिए, 8/3x²। इसे क्या कर लिया आपने, 8/3x² कर दिया। ठीक है, अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ बताना है इसका। तो पहले इसको कर दीजिए 12x, ये क्या हो जाएगा आपका 12x dx/dt, 12x dx/dt हो गया। अब इस 12x dx/dt के बाद आपको dx/dt की वैल्यू पता है 2x, और dx/dt की वैल्यू है 8/3x²। ठीक है, 3x² से ये कट किया आपने, 3 4 8 32। तो ये क्या है, 32/x सेंटीमीटर, 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आपको x की वैल्यू क्या गिवन थी, h की वैल्यू क्या गिवन थी, 12 गिवन थी, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर x की वैल्यू गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू में पुट करना है। dy/dt इज इक्वल टू 32/12, जो कि होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपको जब ये पॉजिटिव आया तो सरफेस एरिया जो कि dy/dt इज इंक्रीजिंग, या सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है गाइस, बस और कुछ नहीं। चलो अब फास्टली करते हैं क्वेश्चंस को। इसके बाद द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है, dr/dt आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है, तो ये जो कि किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2πr dr/dt। ठीक है, तो ये dr/dt 3 है, तो 6πr, और r की वैल्यू 10 है, तो 60π आ जाएगा। इस तरीके से मन में करने वाले क्वेश्चन से ये इजी है। ये फिफ्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर एग्जाम्पल भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसको करते हैं हम अब। सबसे पहले दे रखा, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक सेकेंड, मेरे पास बुक है, मैं उसमें से पढ़ लूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है ये। ठीक है, फिफ्थ क्या, अ स्टोन इज क्वाइट, आपके पास भी बुक होनी चाहिए। ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ रेट ऑफ, मतलब कोई पत्थर फेंका गया है, पूरा पानी है जैसे, तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे बैठ के किसी ने पत्थर फेंका, तो पत्थर के आसपास ऐसे वेव्स नहीं बन जाती, तो ऐसी वेव्स बनी। ठीक है, एट द रेट ऑफ, किस रेट पे, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर था। ठीक है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड एरिया कितनी तेजी से जो कि इसका बढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए एक्स सेंटीमीटर जो कि रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, लेट कर लीजिए एक्स सेंटीमीटर, जब टाइम टी होगा। ठीक है, जब टाइम कितना है, टी, जब टाइम टी है, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस आपको कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप क्या कर सकते हैं,
dx by dt is equal to 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब आप मान लीजिए y हमने कंसीडर कर दिया, लेट कर लिया, या y इज इक्वल टू एनक्लोज्ड एरिया ऑफ सर्कुलर वेव जो कि होगा पाई एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पे एक रेडियस तो ये मान रखा है ना, r जो कि आपको दे रखा है, तो हमने पाई एक्स स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम निकालें डी वाई बाई डी टी, अगर हम इसको डी वाई बाई डी टी निकालें तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाहर रह जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी हो जाएगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई एक्स डी एक्स बाई डी टी। ये 2x हो जाएगा ना, डी एक्स बाई डी टी आपका रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर t से अगर आप कर रहे हो ना, अगर आप अगर सिर्फ ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स होता ना, तो ये हो जाता 2 पाई एक्स। बट अगर t के रिस्पेक्ट में है, किसी और वर्ड के रिस्पेक्ट में है, तो उसका भी डेरिवेटिव लिखोगे इसके साथ जो वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, यही किया हमने, डी एक्स बाई डी टी। इसके बाद आगे क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी हो गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, आपको ऊपर वैल्यू 5 गिवन है इस चीज़ की, तो 5 10 पाई एक्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा, 10 पाई एक्स उसकी वैल्यू गिवन थी। अब आपको क्या करना है, 10 पाई एक्स पुट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर जो कि आपको गिवन है, रेडियस जो हमने माना था एक्स मान लिया वैसे इसको हमने, तो एक्स जो कि 8 सेंटीमीटर पुट करके देख लीजिए, तो डी वाई बाई डी टी 10 पाई 8, ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको एग्जाम्पल वाला एक क्वेश्चन और कर लेना, उसके बाद ये आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हम इधर आते हैं, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। सर्कल का रेडियस जो कि इंक्रीज कर रहा है, डी आर बाई डी टी आपको गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो एरिया सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, आपको क्या एरिया ऑफ बताना है, रेट ऑफ, तो मतलब मान लीजिए सर्कमफ्रेंस को डी सी और वो रेट डी टी कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो ये 2 इंटू 0.7 इंटू पाई जो कि इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसको नीचे ले जाइए, 10 7 2 14 1.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका ये आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 8th और 9th दोनों अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अब सेकंड आप खुद कर लेंगे, दोनों जो कि बलून से रिलेटेड है। आप ज़्यादा इसमें से इजी जो कि है 8th वाला ज़्यादा इजी, क्योंकि उसमें सारी टर्म्स गिवन है। हम 9th वाला करते हैं। अ बलून विच इज़ ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, बलून है कोई जो हमेशा रहता है स्फेरिकल, इसको इसको हटा देता हूँ इधर, आई होप इतने में सॉल्व कर लूँ। ठीक है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ, एक तो दो जगह देखना पड़ता है ना, तो इशू होता है, बार बार इधर उधर टाइम वेस्ट हो रहा है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। लेटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेटर जब मतलब बाद में हो चुकी है 10 सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, पाई आर क्यूब, ये जो कि है इसका लेडर या मतलब इसका फॉर्मूला होता है। इसको आपको सबसे पहले डीवी बाय, आपको क्या निकालना है, डीवी बाई डी आर विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। ठीक है, विद द रेडियस, और विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, हमेशा वेरिएबल रेडियस है इसका। ठीक है, तो डी वाई बाई अगर निकालेंगे तो ये 3 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जो कि आ गया। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट गया, तो ये क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर क्या आ गया, डीवी बाई डी आर। अब आप डीवी बाई डी आर, आपको क्या दे रखा है, जब लेटर 10 हो, तो यहाँ पे जब वेन आर इज इक्वल टू 10, तो 4 पाई 10 का एक सेकेंड, 4 पाई और 10 का स्क्वायर 100, तो 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इससे 4
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड जो कि वॉल्यूम जो कि इंक्रीज हो रहा है इस रेट से। ये हो गया इसका आंसर। अगर आप 8th भी देखें, 8th में मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ, आप कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप कर लीजिए रेडियस, यहाँ पे भी आर मान लीजिए, आप एक्स नहीं आप आर मान लीजिए, मैं आर मान के करता बुक्स वगैरह में। ठीक है, तो रेडियस आर मान लीजिए। अब बलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, जब उसमें भरा जाता है, इज बीन इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको क्या दे रखा है, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजिंग, फाइंड रेट करना है जब उसका रेडियस ऑफ बलून जो कि इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ, जब इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ कितना दे रखा है, फाइंड द रेट एट रेट हमें फाइंड करना है जब रेडियस 15 हो। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पे आपको गिवन क्या, अगर आप टाइम के साथ डी बाई डी टी निकालें 4/3 पाई आर क्यूब का, एक सेकेंड, 4/3 पाई आर क्यूब का डी डी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपको 900 दे रखा है। ठीक है, क्या देगा, विच ऑलवेज इज बीन इन्फ्लेटेड, जब ये भरा जा रहा है तब क्या दे रखा है आपको ये। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3x² तो ये भी 4 पाई r² जो कि है 4 पाई² मतलब 4 पाई r² dr/dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ को आप इसको आगे चलें, इसके बाद आपको सिर्फ नॉर्मली सॉल्व करना और लास्ट में वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आप कर लेंगे आई होप। इसके बाद क्या दे रखा है, 11th वाला क्वेश्चन, उस पर 2 मार्क कर रखे हैं, चलो 11th करते हैं। जो 11th क्वेश्चन है, ठीक है, 11th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, सबसे पहले आप पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, वैसे कर्व वाला है नहीं बट ठीक है समझा देता हूँ। कर्व 6y इज इक्वल टू, आपको कर्व लिख लीजिए x² प्लस में 2। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, जब y कोऑर्डिनेट जो कि है कितने टाइम्स फास्ट चेंज कर रहा है, x को 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट फास्ट चेंज कर रहा है। ठीक है, इसको आप फर्स्ट स्टेटमेंट मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखा है, एक्स वाई आप मान लीजिए कोई पॉइंट से एक्स वाई है कॉमा पॉइंट है आपके पास, यहाँ तक आई होप आपको कोई भी इशू नहीं दे रखा होगा। तो पहले दूसरी चीज आप इसमें ये ध्यान देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स जो आपको दे रखा है ना, डी वाई बाई वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एट फास्ट, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो दे रखा है ना, जब आपका वाई इन रिस्पेक्ट टू एक्स कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स, तो ये 8 दे रखा है। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं है। वाई कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, स्टेटमेंट फिर से पढ़िए, वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज कर रहा है, नीचे जो होता है उसके हिसाब से चेंज होता है, चेंज 8 टाइम्स फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट समझ आ गया। अब सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 निकालनी है, तो इक्वेशन 1 को अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 6 डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें 2x, जो ये जो कि आपको डेरिवेटिव करने पे मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है कि डेरिवेटिव करने पे आपको ये x³ है क्या, हाँ तभी कहूँ ये इसमें क्या देखा, x³ है भाई, तो ये 3x², ये जो कि आपको वैल्यू मिलेगी। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x², तो 48 3 1 जा 2 जा 16 इज इक्वल टू x², एक्स की वैल्यू जो कि +-4 आ गई। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं हो गया आपको एक्स की वैल्यू निकालने में। इसके बाद हमें निकालनी है वाई की वैल्यू। आपको क्या आखिरी में पॉइंट से कोऑर्डिनेट ही तो बताने हैं। अगर एक्स की वैल्यू मिल गई, अब वाई की वैल्यू, जब आप x4 लेंगे, व्हेन x इक्वल टू 4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो कुछ नहीं करना 6y, और यहाँ पे अगर आप वैल्यू 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64 + 2 66, तो y इज इक्वल टू 66/6 जो कि आगे 11, और जब आप -4 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल टू माइनस का 62 प्लस का 6, तो y की वैल्यू प्लस का 2 है। ठीक है, तो y की वैल्यू -60/6, y की वैल्यू आ गई -10, x और y के पॉइंट्स जो कि हमें पता चल गए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आप क्या बताना है, रिक्वायर्ड पॉइंट आपको क्या मिले, आपको एक चीज़ यहाँ ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मूव्स फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व विच इज, तो इसके अंदर आपको जो कि पॉइंट्स फाइंड करने हैं वो पॉइंट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो वो पॉइंट्स कैसे आने चाहिए, पॉजिटिव।
यहाँ पे एक सेकेंड, 5 में मैंने कुछ गलती कर दी क्या? कहाँ गया? हाँ, तो x जब आपका -4 है, व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू 4, 11, 24, 11 एंड, ठीक है, ठीक है, इसको आगे चलते हैं। जब आपको रिक्वायर्ड पॉइंट 4 और 11 मिल गए, जब x आपने 4 डाला तो y की वैल्यू 11 मिल गई। जब आपने x माइनस का क्या डाला, 4, माइनस का 4 डाला तो क्या हो जाएगा, माइनस का 64, ये वही कहूँ कि यहाँ कुछ तो दिक्कत है, यहाँ पे 62 हो जाएगा, यहाँ पे 31/3 आएगा, तो y की वैल्यू -4 कॉमा -31/3, ये जो कि दूसरा, वही कहूँ कि माइनस का अलग क्यों दिखा रहा है आंसर में। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीज करे, dr/dt आपको इंक्रीज करता हुआ दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको गिवन है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस, वॉल्यूम किस रेंज से इंक्रीज हो रहा है जब रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब आपको वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आपको ध्यान रखें, एयर बबल है, एयर बबल के अंदर आपको पता होगा कि स्फेयर जो कि है, बलून जो कि है स्फेयर फॉर्म में होता है एयर बबल, तो ये 4/3 πr³ होगा, ठीक है। इसके अंदर वॉल्यूम क्या आप यूज़ करोगे, 4/3 πr³ यूज़ करेंगे। dr/dt आपको गिवन है, ये क्या, dv/dt आपको निकालना होगा, और रेडियस आपको गिवन है। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 4πr² dr/dt, ठीक है। 1/2 दे रखा है ना, तो ये 2πr², और r की वैल्यू क्या गिवन है आपको, आर की वैल्यू 1 है, तो ये शायद 2 पाई आएगा इसका आंसर। एक बार चेक कर लेना, मैंने ऐसे ही आपको समझा दिया कैसे होगा, ये आप कर लोगे। इसके बाद करते हैं, अ बलून विच इज ऑलवेज रिमेन, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 13th वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में। 14 जो कि है 2 बार प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ, कोई पाइप से सैंड गिर रहा है, इसके लिए आराम से यहाँ लेके यहाँ समझाना पड़ेगा, एक सेकंड बस गाइस। पहले शीट कर लो यहाँ पे। हाँ, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ, कोई पाइप है, उसमें से सैंड ऐसे ऐसे गिर रहा है, तो वो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, पूरा पढ़ के बता देता हूँ। इज पोरिंग एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ क्यूब, मतलब ये कोई पाइप है, ठीक है, ऐसे पाइप होता है ना, इसमें से गिर रहा है, और वो क्या बना रहा है, एक, क्या बना रहा है, कोन बना रहा है, ठीक है। ऑन द, इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 रेडियस ऑफ द बेस, मतलब हाइट ऑफ द कोन जो कि 1/6 है रेडियस ऑफ द बेस, मतलब y इज इक्वल टू 1/6 r, हाइट जो कि है, हाइट को अगर हमने y मान लिया, h इज इक्वल टू 1/6 r भी कर सकते हो, तो हाइट जो कि आपने क्या मान लिया, h/r, इसको h ही मान लीजिए, y की जगह हाइट ध्यान रहता है, ठीक है। h/h इज इक्वल टू 1/6 r, ठीक है। हाउ फार इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, हाइट ऑफ द सैंड कोन किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, जब हाइट 4 सेंटीमीटर है, व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपके पास बुक होगी, बुक खोल के बैठिए, ठीक है। बार बार मैं ऐसे जाता हूँ ना, तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ और क्वेश्चन भी, ये फिर भी जिनके पास नहीं भी है वो पढ़ लें एक बार। देखिए, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ क्यूब, ऐसे मैंने दिखाया ना, वो और कोन, उन्होंने एक कोन बनाया, और उस कोन को इस वे में बनाया कि हाइट ऑफ द कोन जो कि है 1/6 किसके है, रेडियस के इक्वल में। हाउ फास्ट इज द हाइट, कितनी चेंज है, हाइट चेंज हो रही है जब हाइट जो कि है 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, एज पर द गिवन स्टेटमेंट, इसको यहाँ चलिए, r इज इक्वल टू 6, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, थोड़ा सा आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर इज इक्वल टू 6h जो कि आपको गिवन है,
R इज इक्वल टू 6s। वॉल्यूम क्या होता है आपको पता होगा, 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी, कोन का वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम ऑफ कोन को विथ रिस्पेक्ट टू आप मान लीजिए किसी पहले ना एक में ही चेंज कर दीजिए, मतलब वॉल्यूम को 1/3 पाई यहाँ 6h का होल स्क्वायर एच कर दीजिए, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 एच क्यूब हो जाएगा, 3 1 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 पाई एच क्यूब। ये जो कि हो गया, एक फॉर्म में चेंज करोगे तभी तो आप कर पाओगे, क्योंकि आपको एक ही वेरिएबल में डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब आपको dv/dt निकालना है, ठीक है, dv/dt निकालना है। dv/dt क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू dv/dt हो गया आपका 12 हो गया 36 पाई 12 पाई एच क्यूब जो कि हो गया। अब आपको क्या चीज़ निकालना है इसमें, dv/dt, तो dv आ गया 36 पाई एच स्क्वायर, ये जो कि आपका dv/dt आ गया। dv/dt आपने शुरुआत में ही गिवन था आपको 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी वॉल्यूम जो बन रहा था उसका वो कितना गिवन था आपको, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 इज इक्वल टू 36 पाई एच स्क्वायर, 12 वन ज़ा 3, 12 वन ज़ा और 12 थ्री ज़ा, ठीक है, ये हो गया 12 थ्री ज़ा, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, तो dv/dt 12, एक सेकेंड, 36 पाई तो 12 1/3, वही कहूँ 1/3 पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 dy/dt आ गया आपका, dh/dt कहेंगे इसको, dh/dt आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने किया तो यहाँ पे dh/dt लिखना भूल गया, भाई कहूँ कुछ तो मिस कर रहा हूँ, dh/dt हो गया, ठीक है। इसके बाद dy/dt की वैल्यू क्या होगी, जब 4 सेंटीमीटर होगा, y क्यों लिख रहा हूँ, y लिखने की आदत है ना, dh/dt इज इक्वल टू 1/3 पाई 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, तो 1/48 पाई जो कि इसका आंसर आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था इस पूरी एक्सरसाइज से, 2 बार प्रीवियस ईयर में आया तो इससे समझ लेना। अब आता है ये एक, ये टोटल कॉस्ट वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन, ये एक्स यूनिट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय सी एक्स 0.007 एक्स क्यूब, और माइनस आपको ये पूरी, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले आपको समझना है मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। तो मार्जिनल कॉस्ट इस चैप्टर में कहते हैं हम, जब आप कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर दोगे, एक्स जो कि रुपीस है, ठीक है। तो dc/dx क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट, तो क्या करना है आपको, डेरिवेटिव ऑफ d/dx किसका करना है आपको, 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस में 15x और प्लस में 4000, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, dc/dx को, इस 3 को जब कि आप आगे लेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0021, 0.021 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 0.06 प्लस में 15, ये जो कि हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, dc/dx आ गया। जब x 17 है, मतलब व्हेन x इज 17, तब क्या बताना था आपको, मार्जिनल कॉस्ट, तो आपको कुछ नहीं करना, 0.021 17 का स्क्वायर माइनस 0.06 एक्स, यहाँ पे x मिक्स हो गया है, अब प्लस में 15, x की जगह 17 लिख दो, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर करना है आपको, 17 का स्क्वायर 189, और 0.1 सेकेंड कैलकुलेटर से करने दो मुझे, तो ये आ रहा है 6.069, और 0.06 इंटू 17 आएगा 0.102 प्लस में 15, इसको आप कैलकुलेटर से करना, तो ये आ रहा है आपका 20.967 जो कि आपका आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगी।
20.96 जो कि आपका आंसर हो गया 20.967। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना है 20.967 या 20.97 कुछ भी कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी 16 है जो कि आप कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 6.2। 6.2 कंपैरेटिवली उससे इजी, मतलब दोनों ही इजी है, ऐसे कुछ खास नहीं इन दोनों में। बट हाँ, एक को करने में इसके अंदर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट जो कि समझना पड़ेगा, इसके इसके बिना ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.2। तो चलो 6.2 कंटिन्यू करते हैं। 6.2 को आप कंटिन्यू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव है कि नहीं। इसको अभी बेसिकली ये समझो कि पॉजिटिव रहेगा कि नहीं। एक सेकेंड। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता, एफ डैश एक्स निकालना होता है। एफ ऑफ एक्स निकल, आपको ये गिवन है, एफ डैश एक्स क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 प्लस में 0 हो जाएगा। ये जो कि आपका सबसे पहले वैल्यू निकलेगी इसकी, एफ डैश एक्स निकालोगे तो आप, अब आपको चेक करना होता है एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कभी नेगेटिव होगा। तो आप देखोगे तो ये हमेशा मोर देन 0 ही रहेगा, चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो। किसी भी एक्स की वैल्यू पुट करोगे आप पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, आप कोई भी वैल्यू डाल दे यहाँ पे, क्योंकि 3 तो आप नेगेटिव कर ही नहीं सकते क्योंकि एक्स तो हट ही गया ना इक्वेशन से। तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर किसी भी वैल्यू के लिए ये जो कि है अगर माइनस हो जाता तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता। इसके बाद ई की पावर 2x, वैसे आपको पता होना चाहिए ई की पावर 2x जो कि है एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये तो वैसे ही पता है मुझे कि इंक्रीजिंग होता है, बट इधर भी अगर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x। ये मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। अब आप देखेंगे e की पावर 2x जो कि हमेशा e की पावर x ने ऐसे हमेशा इंक्रीजिंग होती है, किसी भी पॉइंट पे जाके वो जो कि माइनस की वैल्यू नहीं होती उसकी। ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं होती, तो ये हमेशा मोर देन 0 रहता है। तो सारे, अब इसके अंदर आप x की कुछ भी वैल्यू डालोगे ना, कि x बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये जो कि हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो ये आप ई के लिए याद ही रखना। इसके बाद आता है साइन एक्स। आपको बताना है साइन एक्स इंक्रीजिंग है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भी आपको क्या फाइंड करना होता है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिए साइन एक्स का, तो हो गया कॉस एक्स। अब आपको क्या गिवन है 0 से π/2 तक। आपको इंटरवल पहले क्या गिवन, हमें क्या पढ़ना है फंक्शन इंक्रीजिंग है। आपको पता होगा cos x की वैल्यू 0 से π/2 के लिए क्या होता है 0, साइन के लिए आपको पता है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, और फिर ये 1। तो ये जो कि नीचे तो जाती है वैल्यू, बट ये कभी नेगेटिव नहीं होती। आपको ये पता होगा ये वैल्यू नीचे तो जाती है बट कभी भी नेगेटिव नहीं जाती है एफ डैश एक्स। तो ये क्या होता है हमेशा मोर देन 0 रहेगा 0 से π/2 के लिए। क्या होगा इसके 1 √3/2 1/√2
1/2 और 0। आपने देखा कि 0 तक तो जा रही है, बट 0 से कम नेगेटिव नहीं जा रही, नेगेटिव नहीं जा रही, तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, यही सेकंड केस है, आपको शो करना है कि डिक्रीजिंग है π/2 से। तो इसका आपने ग्राफ ही देखा होगा, ये ऐसे जाता है, 0 होता है, इसका ऊपर से शुरू होता है 1 से। ठीक है, यहाँ पे 1 का कोई होता है तो 1 से ऐसे जाता है और फिर ये नीचे जाके ऐसे ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की, ये क्या होता है, डिक्रीजिंग होता ही है इसमें। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट फाइंड कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। आई होप आपको क्वाड्रेंट पता होंगे, 0, π/2, पाई, √3 π/2, ये सारी चीज़ें पता है। तो ये तो पहले वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसलिए भी पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे π/2 से पाई, जो कि होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कि है cos x क्या होता है, आपको पता है, sin 10 cos। तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो इस केस में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप इस टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि अगर नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट के अंदर, तो cos x मतलब f-x जो आपका आया, वो अगर उस इंटरनल में जो कि है नेगेटिव होगा, तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। इसके बाद आता है फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल्स आपको फाइंड करना है। अब आप देखेंगे 0 से पाई, तो आप समझ गए कि ये 0 पे, यहाँ पे जाके पाई, और फिर ये यहाँ पे जाके 0 बन जाएगा पाई पे। तो ये क्या है कि पहले कभी ऊपर से शुरू हुआ, ये 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं। तो ये ऊपर से शुरू हुआ, नीचे जाके खत्म हो जाए और वापसी 0 पे जाके खत्म हो जाएगा। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। तो 0 से पाई मतलब पूरा इंटरवल, 0 से लेके पाई तक, आधा आधा इंटरवल नहीं। अब आपको फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, एफ ऑफ एक्स अगर आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 2x² - 3x, 2x² - 3x, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 4x - 3। अब आपको ये जो कि इसका डेरिवेटिव निकालना है, जो भी आपको इंटरवल फाइंड करने के लिए दे रखा है ना, सबसे पहले आप डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। ठीक है, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड। इसके बाद एफ डैश एक्स को ना आप इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो 4x - 3 इक्वल टू 0 हो गया, एक्स की वैल्यू 3/4 हो गया। तो अब इस इंटरवल को बनाइए, पहले इधर से माइनस इन्फिनिटी से लाइए, इसे इन्फिनिटी तक रखिए, और बीच में जो पॉइंट है 3/4, तो इसके दो इंटरवल बन गए, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 तक, और फिर 3/4 से लेके, एक सेकेंड, इन्फिनिटी तक। ये जो कि इसके दो इंटरवल्स बन गए। अब इसमें क्या चीज़ चेक करनी है, इसमें से ना कोई भी एक पॉइंट उठा के आप एफ डैश एक्स में देखें, अगर वो नेगेटिव आया तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग है। अगर आपने पॉइंट 0, आपको पता है कितना है, इससे अगर आप इधर, चलो मान लीजिए आपको अगर नहीं समझ आ रहा कि ये कितना है, वैसे तो आपको नहीं समझ आता, ऐसे कर लीजिए, 4 3 है, पॉइंट लगाया 30 और 0.7 आया। ठीक है, 0 से बड़ा है ये, तो आपको छोटा लेना है। ठीक है, तो इसमें से आप 0 उठा सकते हैं, तो 0 लेंगे तो आप माइनस का 3 आएगा। यहाँ पे अगर आप 0 डालेंगे, एफ डैश एक्स में डालते हैं, एट 0 डालेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का आएगा तो माइनस इन्फिनिटी से √3/4 तक क्या है, डिक्रीजिंग है इंटरवल। ठीक है, इसके बाद 3/4 से अगर आप देखेंगे इन्फिनिटी तक, तो 1 डाल के देख लीजिए, तो 4 1 - 3, तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि पॉजिटिव आएगा। तो 3/4 से इन्फिनिटी तक जो कि इंक्रीजिंग हो जाएगा। आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 3/4 से 2 डाल लीजिए, 3 डाल के देख लीजिए, और इससे पहले माइनस का 1 माइनस का 4 कुछ भी डाल के देख लीजिए, यही आएगा आंसर। तो आई होप ये समझ आया होगा। फोर्थ, फिर फिफ्थ में भी सेम यही चीज़ करनी है आपको, कि सबसे पहले 2x³ - 3x², एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 2x³ - 3x², ऊपर गए, -36x + 7, -36x+ में 7 है अगर, तो इसका क्या, आपको एफ डैश एक्स निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, 6x² माइनस का 6x माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, अब एफ डैश एक्स में आप जो कि है 0 के इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पे आप 6 कॉमन ले सकते हैं, तो x² - x - 6 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, 6 का क्या आता है, x² माइनस का 3x प्लस 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे x कॉमन लिया तो आपने x -3 आया, और यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लिया तो x -3 आया। तो x की वैल्यू क्या आई, -2 आई, और x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -2 और
3, तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा -2 यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे कहीं 3 आएगा। अब आपके जो कि 3 इंटरवल बनेंगे, इसकी एक पूरी टेबल बनती है इंटरवल की, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर 3 होते हैं ऐसे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे तो इंटरवल आता है, तो इंटरवल आपके 3 है, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3, यहाँ पे ब्रैकेट बना लीजिए, और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो कि आपके 3 साइन आ गए। यहाँ पे आप साइन लिख दीजिए, और यहाँ पे आप नेचर लिख दीजिए, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स आता है। एक सेकेंड, मैं सही से लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा ना जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स, आपको एफ डैश एक्स का साइन डालना है यहाँ पे। ठीक है, आई होप यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -2, इसके बीच में कोई भी एक ना जो वर्ड है वो आप एफ डैश एक्स में डाल के देख लीजिए। एफ डैश एक्स आपका है ये, आप सबसे पहले -1 डाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस का 1, माइनस का 6। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, माइनस प्लस का 1, माइनस का 6, तो ये क्या आ रहा है 2 - 6 माइनस का 4, साइन क्या आ रहा है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। 2 से 3 के बीच 0 सबसे आसान पड़ता है, 0 -0 तो माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये भी माइनस, डिक्रीजिंग। और यहाँ पे आपने 4 डाल के देख लीजिए, 4 डाला तो 4 का स्क्वायर 16, -4 -6, तो 16 - 10, तो 6, ये तो पॉजिटिव आ गया, तो इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ऐसे आपको इंटरवल शो के समझने हैं, तो आपका इंटरवल कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव है वो सारी चीज़ें समझ आएंगी। अब बाकी ये सब तो ईजी है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये भी आप कर लेंगे। इसका शायद आपको ये ई पार्ट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी आप सारे कर लेंगे। 6 का मैं ई पार्ट करा देता हूँ, ई पार्ट अच्छा है, मुश्किल तो नहीं है, आप कर लेंगे, बट ये है कि अभी अगर आपने फर्स्ट टाइम किया होगा तो आपको थोड़ा इशू होगा। खत्म। क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, x+1 का पावर क्यूब और x-3 का क्यूब। ठीक है, अब आपको इनका सबसे पहले डेरिवेटिव करना होता है, क्या करना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए, तो ये क्या आएगा 3x+1 का स्क्वायर, x-3 का क्यूब एज इट इज़, और प्लस में आएगा आपको, हम u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ठीक है। फिर x+1 का क्यूब एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा 3x-3 का स्क्वायर, ये जो कि आपकी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3x+, तो यहाँ पे 3 आपने कॉमन ले ले, तो क्या आ जाएगा x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या आएगा x+1 प्लस में x-3। ठीक है, अगर आपने यहाँ से 3x, मतलब इस पूरे में से 3x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप देखिए इधर देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ x-3 बचेगा, और इधर देखेंगे तो x+1 बचेगा, और यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, x-3 भी कॉमन ले लिया, स्क्वायर, तो 1 बचेगा। तो x+1 प्लस x-3, इस x-3 को आप इधर भी लिख सकते हैं, बात वही पड़ेगी। ठीक है, x तो 2x, और 2x-2 बचेगा, क्या बचेगा 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, और 2x-2। अब एफ डैश एक्स को आप क्या कर दीजिए, 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, या तो इस 2 को बाहर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 6x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-1। ठीक है, तो यहाँ पे अब सारी वैल्यूज आप जो कि है एफ डैश एक्स में डाल के पुट करके देख लीजिए। ठीक है, एफ डैश एक्स, तो आपको अब देखिए, इससे पहले आपको ना ये पता करना है कि ये पूरी वैल्यू नेगेटिव की होगी कि पॉजिटिव की, आपको क्या पता करना होता है, बेसिकली एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है, पॉजिटिव होता है इंक्रीजिंग। आप देखिए 6 तो पॉजिटिव है ही, ठीक है, ये स्क्वायर है, मतलब अगर अंदर -4 माइनस का भी कुछ आएगा तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही आएगा,
इसकी वजह से भी वो पॉजिटिव ही आएगा। अब रही बात यहाँ पे x-1 की, x-1 के आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे जब x-1 को आपको क्या ग्रेटर देन 0 दिखाना है, तो x को किससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। f जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, जब भी x जो कि है मोर देन 1 होगा, x जब मोर देन 1 होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। बट अगर ये लेस देन 1 आ गया गलती से, मतलब x की जगह आप -1 अगर आपने डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन माइनस की हो जाएगी। तो जब x जो कि लेस देन 1 होगा, तो इस केस के अंदर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट था जो इसमें समझाना था, और ये क्वेश्चन हो गया। ये सब इजी है, बट हाँ एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको दिखाना है शो डैट, 8th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद। 8th क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चंस कराना तो यार पॉसिबल ही नहीं है, कितना भी अगर मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चंस करा लूँ तो पॉसिबल ही नहीं है। 8th 9th ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं एक 8th करा देता हूँ आपको, 9th आप कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार रुक के करा दूँ। y इज इक्वल टू x(x-2) का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है y इज इक्वल टू x(x-2) का होल स्क्वायर था। ठीक है, ये गिवन था। फाइंड द वैल्यू एक्स है फॉर विच, हमें एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब एफ डैश एक्स को ले दे के हमें वापसी वो जो कि ग्रेटर देन 0 करना है। तो यहाँ पे आप आइए, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाला तो क्या हो जाएगा, 2x(x-2), ये जो कि वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके अंदर हमें डेरिवेटिव इस पूरे का भी करना पड़ेगा। तो इस केस के लिए x का डेरिवेटिव 1, तो x-2 बचेगा, प्लस में x एज इट इज, और x एज इट x-2 का करेंगे आप तो x का 0 और उसका, तो ये ऐसे बनेगा। अगर आप इसको फर्दर डी वाई बाई डी एक्स को आगे लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x(x-2) और x 2x-2, ये जो कि वैल्यू आ गई, ये जो कि यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 2x-2। तो यहाँ पे आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। अब इसके बाद अगर हम आगे चलें इसको, तो इसमें से 2 कॉमन लेके अगर हम बाहर निकाल दें, डी वाई बाई डी एक्स में से 2, तो ये 4x(x-2) और x-1, ये जो कि वैल्यू बच गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स को अगर आपने इक्वल टू 0 किया तो x की क्या क्या वैल्यू जाएंगी, एक तो x 0 आ जाएगा, एक तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और एक तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये तीनों जो कि वैल्यू, तीनों को आपने अलग अलग 0 के इक्वल। इसके बाद बनाइए आप एक इंटरवल, सही से इंटरवल बना देता हूँ मैं। ठीक है, एक इंटरवल बनाइए, यहाँ -∞, सही से बनाओ, यहाँ पे आपने 0 रखा, यहाँ पे आपने 1 रखा, और यहाँ पे आपने 2 रखा, यहाँ पे क्या हो गया, इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो कि अब पूरा पॉइंट हो गया, 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, -∞ से इन्फिनिटी। अब आपके कितने इंटरवल हो गए, 4, 1 2 3 4। फिर से टेबल बना लीजिए या तो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सही से टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इधर लिखना होता है इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, थोड़ा सा फिर से रह गया, और फिर नेचर ऑफ एफ डैश एक्स। सब कुछ इसमें क्या आपको एफ डैश एक्स का ही लिखना होता है। ठीक है, उस चीज़ में कोई वो नहीं है। तो पहले क्या इंटरवल है, माइनस, एक सेकेंड, फर्स्ट इंटरवल है -∞ से 0 तक, फिर है 0 से 1 तक, फिर है 1 से 2 तक, और फिर है 2 से इन्फिनिटी तक।
ये जो कि चारों पॉइंट आ गए। अब एफ डैश एक्स का साइन, तो सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी या जीरो तक कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए माइनस का आपने वन चूज किया, तो 4 माइनस का वन, फिर एक्स, देखो -1 -2 और -1 और माइनस का वन, तो ये क्या होगा, माइनस का 4 हो गया, इंटू में क्या होगा माइनस का 3 होगा, और इंटू में क्या होगा माइनस का 2 होगा। ठीक है, ये सब देखोगे तो ये दोनों पॉजिटिव तो नेगेटिव ही आएगा। आपको साइन पता करना होता है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग आएगा इस इंटरवल में। 0 से 1 के बीच आप ले सकते हैं, 0 से 1 के बीच क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, 0.5 मतलब 1/2, तो मतलब 4/2 हो जाएगा, फिर 1/2 माइनस का 2 जो कि नेगेटिव आएगा, और 1/2 माइनस का 1 जो कि नेगेटिव आएगा, दोनों से छोटा है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग। इसके बाद 1 से 2 के बीच में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, से 1 से 2 के बीच में आप 0 पॉइंट अगर लेते हैं, 1 से 2 के बीच में 1.5 लेते हैं अगर आप, ठीक है, 1.5 को 4 × 1.5 हो जाएगा, एक सेकेंड, 15/10, 5 3/2 लिख दीजिए इसको, 3/2 हो गया, ये पॉजिटिव। अब क्या आपका 3/2 माइनस का 2 जो कि बड़ी वैल्यू है, और 3/2 माइनस का 1, इस केस में यहाँ पे देखिए ये पूरा पॉजिटिव होगा, ये केस माइनस का है और ये पॉजिटिव है, एक जब माइनस हो तो पूरी इक्वेशन माइनस की कर देगा, तो माइनस और डिक्रीजिंग। और फिर लास्ट में बचा 2 से इन्फिनिटी तक के लिए आप पॉइंट ले लीजिए 3, 3 अगर आपने डाला तो बाहर पॉजिटिव, 3 - 2 और 3 - 1, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, तो ये क्या आएगा इंक्रीजिंग। आप पूरा पेपर में ऐसे इंक्रीजिंग लिख के आना इस टेबल के साथ, तो ये क्या आ गया आपका इंक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, तो हमने वो सारे इंटरवल्स फाइंड कर लिए जिसके अंदर ये नेगेटिव हो सकता है, फॉर विच इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, आपको इसमें आंसर अगर लिखना है, इंक्रीजिंग फंक्शन बताना था ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का एक्स की क्या क्या वैल्यू के लिए, व्हेन एक्स जो कि है 0 से 1, फिर यूनाइटी 2 से इन्फिनिटी के लिए इसकी वैल्यूज क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस यही चीज़ करनी थी आपको। इसके बाद 8 9 प्रूव डेट लॉग है, लॉग फंक्शन तो देखो होता ही इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 1/x आएगा इसका, कहाँ गया एक सेकेंड, they proved that the function f given by this is neither strictly increasing nor decreasing -1 से 1 इंटरवल के बीच। तो कुछ नहीं करना है, एफ डैश एक्स निकाला यहाँ, क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो 2x - 1 आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच 1/2 है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं इस पूरे इंटरवल में चेक करना है। तो सबसे पहले इनके बीच कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो आपको 0.5, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इनके बीच में वैल्यू एक क्या आएगी 0, तो ये जो कि माइनस का आएगा, क्योंकि आप अगर एफ डैश एक्स को 2x - 1 को किस, इसको पेपर में ऐसे चेक करोगे, एट एक्स इक्वल टू 0 दिखा देना, 2 की वैल्यू 0 - 1, तो यहाँ पे -1 आया, तो ये नेगेटिव आया। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा मोस्ट प्रोबेबली, 1.5 है, 0.75 कर लीजिए, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 डाल के देखिए, 2 × 3/4 माइनस का 1, मेरे को पता था पॉजिटिव आएगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, माइनस का 1 है, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव। तो ये जब देखेंगे आप एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर ये पूरा नेगेटिव होता तो ये पूरा फंक्शन क्या होता है डिक्रीजिंग होता, पूरा पॉजिटिव होता इंक्रीजिंग होता, जब आधा इंक्रीजिंग आधा डिक्रीजिंग है तो नाइदर हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें अच्छा क्वेश्चन कौन सा है, देखिए ये 11 तो ईजी है, 11th करने, 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11th ईजी था, 12th करते हैं। फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग, हमें ये दिखाना है फॉलोइंग फंक्शन डिक्रीजिंग है ऑन 0 to π/2। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो cos x,
एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है। इसमें वैसे लिख के भी समझा सकते हैं, क्योंकि कॉस एक्स आपको पता है किस में चेंज होगा, एफ डैश एक्स किस में होगा, माइनस के साइन एक्स में चेंज होगा। किसके चेंज होगा, माइनस के साइन एक्स। अब आप इसको जीरो करेंगे, साइन एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो चेक करेंगे तो साइन जीरो पे होती है। आपको कहाँ से कहाँ चेक करना है, जीरो से पाई बाय टू तक। तो जीरो से पाई बाय टू तक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज जो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो साइन की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। और बाहर नेगेटिव का साइन है, तो अगर मान लीजिए माइनस पॉजिटिव का वन आएगा तो बाहर से नेगेटिव आके माइनस का वन हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूव हो गया, ये जो कि डिक्रीजिंग होगा इस फंक्शन के अंदर। अब ऐसे ही आप कॉस टू एक्स करेंगे तो माइनस साइन टू एक्स, माइनस टू साइन टू एक्स हो गया। ये जो कि आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस टू साइन टू एक्स, जो कि आप वैल्यू लिख देंगे। अब ऐसे ही आपको सबसे पहले किसकी चेक करनी पड़ेगी, साइन टू एक्स की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप एफ डैश एक्स निकालते हैं तो उसकी चेक करनी पड़ती है। तो एक्स जीरो से जो कि है, आपको पहले इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एक्स जो कि आपका कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसको आपको पता है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स जो कि जीरो से पाई बाय टू के बीच बिलोंग कर रहा है। तो टू एक्स कैसे बिलोंग करेगा, टू से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जीरो टू पाई के बीच बिलोंग करेगा टू एक्स। ठीक है, तो टू एक्स जीरो से पाई, साइन टू एक्स जो कि है ग्रेटर देन जीरो होता है जीरो से पाई के लिए। ठीक है, तो जीरो से पाई के लिए साइन टू एक्स के लिए क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा। अब इसमें जो क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए टू, तो इधर टू करेंगे तो जीरो ही आएगा। फिर जब दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू साइन टू एक्स, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग होता है ये फंक्शन। अब सेम कॉन्सेप्ट लगा के कॉस थ्री एक्स को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, टू एक्स तक आ गया। टेन एक्स को आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप नॉर्मल जो और मेथड जितने भी आपने पढ़े, टेन एक्स को डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, सेक्स स्क्वायर एक्स बना दीजिए। और आपको पता है सेक एक्स जो कि पॉजिटिव होता है, सेक स्क्वायर एक्स जो कि है, जो भी आएगा वैल्यू उसका स्क्वायर होगा तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है जीरो से पाई बाय टू तक, इसमें जो कि डिक्रीजिंग नहीं हो सकता ये। ठीक है, 13th आपसे हो जाएगा। 14th में भी कुछ खास नहीं है, इंटरवल्स की बनी है आपको। लेट आई बी एन एनी डिसजॉइंट फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन आई, कोई भी इंटरवल आई 15th कर देते हैं, वैसे तो 15th ईजी है, बट चलो 15th करा देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। एक तो ये एंगल कहाँ लिखूँ 15 ऊपर लिख देता हूँ ना, क्या दे रखा है, -1 से 1 जो कि आपको इंटरवल गिवन है। ठीक है, ये मेरे को ना केस समझ आ गया है। इधर देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स स्ट्रिक आपको दिखाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स की पावर माइनस का वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये ईजी पड़ेगा। डेरिवेटिव कर दीजिए, एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स का वन हो जाएगा, इसका क्या होगा माइनस आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर माइनस का टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, इसको अगर आप फर्दर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ तक आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। अब एफ डैश एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं सही से, अगर आप लिखें तो इसको आप ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दिए, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये जो कि वैल्यू हो गई। अब फोर एक्स, ठीक है, आपको अगर आप इसको जीरो के इक्वल करते हैं तो जब एक्स जो कि है ग्रेटर देन वन होगा, एक केस में तो एक्स जो कि ग्रेटर देन होगा वन होगा, और दूसरा केस अगर आप इसको लिख सकते हैं एस जो कि है जब एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होगा, तो अगर आपने माइनस वन उधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन माइनस वन। ठीक है, एक्स लेस देन माइनस वन, इन दोनों केस में क्या होगा, तो इन दोनों केस के अंदर वैल्यूज क्या होगी। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए क्या करना है, इनके बीच में कोई पॉइंट देखना है। तो कोई भी पॉइंट अगर देखेंगे आप, एक्स अगर आप -2 की वैल्यू डाल के देखते हैं -2, तो यहाँ पे -2 डालेंगे, एफ डैश एक्स सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी माइनस की, ये वाली वैल्यू क्या आएगी माइनस की, और ये वाली आएगी प्लस की। तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पूरा इक्वेशन ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। आपको इसमें साइन ही दिखाना होता है, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स जो कि है
ग्रेटर देन 0 होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा आई पे कब, जब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। कोई भी इसमें ऐसी वैल्यू नहीं आई जिसके अंदर जो कि इसका माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक, जिसके अंदर ये जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना हो। कोई भी वैल्यूज आप डाल के देख ले, 1 डाल के देख ले, तो 1 से देखिए ग्रेटर देन 1 क्यों है, इसके अंदर आपने दिखा रखा होगा ग्रेटर देन 0 तब होगा जब 0 नहीं हो। 0 से बड़ी अगर आपने यहाँ 1 भी वैल्यू डाली तो ये 1 से बड़ी 2 भी वैल्यू डाली तो ये जो कि है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन इज लॉग साइन एक्स, तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स का तो क्या फंक्शन आपको इसका पढ़ना है बस। ठीक है, फंक्शन पढ़ना है। इसके बाद 19th क्वेश्चन अच्छा है, सबसे अच्छा क्वेश्चन 19th ही है, तो 19 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 19th क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड रुक जा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, ये आपको क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग कब होगा। तो इसमें क्या डेरिवेटिव लगा दे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x ई की पावर माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज़। और जब ई की पावर माइनस एक्स करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज़ आएगा, और यहाँ बीच में साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके अंदर क्या चेक करना है, वैल्यू को डेरिवेटिव करने के लिए एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे -1 आया और यहाँ पे प्लस में ई की पावर माइनस एक्स 2x आया। ठीक है, मैंने आगे पीछे लिख दिया इसको। ठीक है, ई की पावर -2x आया। इसको अगर आप फर्दर लास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आप x ई की पावर माइनस एक्स को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ -x प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, अब आप इसको डी वाई बाई डी एक्स अगर सही से लिखे तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर x और इसके मल्टीप्लाई में होल में x है। ठीक है, इक्वल टू में x है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब आप देखेंगे जितने भी ऑप्शंस थे सबके अंदर की कोई भी वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, और किस में जो कि है ये इंक्रीजिंग जो कि इंटरवल्स आपको गिवन है माइनस से। अगर आपने 0 पुट करके देखा, 0 पुट करके देखा तो ये 0 2 माइनस 0 ई की पावर 0 1 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये तो पॉइंट वन। दूसरा है -2 से 0 1 डाला, अगर आपने 1 डाला तो ये जो कि इंक्रीजिंग आएगा। इसके बाद अगर आपने 2 से इन्फिनिटी 3 डाल के पॉइंट चेक किया, अगर आपने पॉइंट में क्या डाल के चेक किया, 3 डाल के ऑप्शन चेक किया, तो अगर 3 डाला तो 2 माइनस का 3 तो माइनस का आ जाएगा, फिर माइनस, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, लास्ट वाला ऑप्शन 0 से 2। 0 से 2 के बीच 1 पॉइंट डाला, तो 1 डाला तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा 0 से 2 इंटरवल के अंदर। आप 0 डाल के देखिए तो भी, 2 डाल के देखिए तो भी, क्योंकि 0 और 2 को तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसमें क्या बचा, पॉइंट सिर्फ 1 बचा, तो 1 के लिए क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। अब 5.3 और 5.4 करना है, उसके बाद हमें 5.54 तो शायद आ नहीं रहा है, 2 एक्सरसाइज नहीं आ रही है, तो लास्ट एक्सरसाइज बची है।
तो चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। 6.5 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है। देखिए एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। आपको इसके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज बतानी। तो सबसे पहले सेम आप एफ डैश एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा 2x-1 और 2x क्या हो जाएगा 2 प्लस में 3, तो क्या आ जाएगा 4 2x-1 प्लस में 3। ये जो कि आपकी वैल्यू आ गई। आई होप यहाँ तक आपको कोई कोई इशू नहीं होगा। अब आपको इसमें जो कि एफ डैश एक्स निकालने के बाद अब इसे अगर आप ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा एक्स की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अगर आप एक्स की वैल्यू 1/2 को अगर पुट कर जब x की वैल्यू आप पुट करते हैं 1/2 इक्वेशन के अंदर, किसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए ना इक्वेशन के अंदर पुट करनी होती है। अगर इसके अंदर आप पुट करते हैं 1/2, तो 1/2 और यहाँ पे आपने 2 है, 2 इंटू 1/2 है ना, पहले आगे 2 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 से 2 कटे 1 -1 0 प्लस 3, तो 3 जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू आई है। अब मैक्सिमम वैल्यू जो कि इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती फंक्शन की, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे आपने जब वैल्यू निकाली तो ये 0 हो गया और यहाँ पे 3। मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो और बड़ी वैल्यूज चली जाएगी इससे। जैसे अगर आप क्वेश्चन में देखिए इसको एक तरीका और होता है करने का, वो भी मैं बता देता हूँ इसी क्वेश्चन के थ्रू। अब मान लीजिए 2x माइनस, देखो 3 तो पॉजिटिव है ही, ठीक है, 2x-1 का स्क्वायर को आपको जो किया इसको क्या दिखाना है, मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ग्रेटर देन 0 दिखानी है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखानी है। आप दोनों से 3 अगर ऐड करते हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, दोनों साइड अगर 3 ऐड करते हैं तो ये क्या है एफ ऑफ एक्स है। ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा अगर 3 ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 2x-1 का स्क्वायर प्लस में 3 और यहाँ पे प्लस का 3 करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। यहाँ एफ ऑफ एक्स जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं था। ऐसे ही आपने देखा जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए और एक्स की वैल्यू जब आपने 1/2 फाइंड की तो यहाँ पे तो 3 है ही, तो 3 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कुछ भी हो सकती है, मिनिमम आपको क्या समझ आ गई 3 इसकी जो कि है मिनिमम वैल्यू है, मतलब 3 से बड़ी ही होगी, 3 से छोटी कोई वैल्यू नहीं होगी। ऐसे ही अगर आप इसके अंदर कोई एक पार्ट और आगे भी और पार्ट्स हैं क्या इसके, एक पार्ट और कोई करा देता हूँ। ये एक ऐसे मैंने लिख रखा था मेरी बुक से ही है कि कॉस एक्स की वैल्यू 0 क्यूब होती है जब एक्स की वैल्यू 2n+1 पाई/2। तो ऐसे आप भी लिख लीजिए करिए बुक में, आपकी काम आएगी। अगर आप इस वाली इक्वेशन में देखें एफ एक्स 9x² सेकेंड पार्टी करा देता हूँ। एफ एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है, एक सेकेंड, 9x² प्लस 2x प्लस में 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18x एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ प्लस 2। एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। 6 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। यहाँ तक आई होप आपको कोई भी इशू नहीं हो। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें जो वैल्यू थी हमने अभी तक इसके अंदर कुछ नहीं किया, जो भी वैल्यू थी उसी को किया। अब अगर आपने इसमें देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई -2/3 आ गई। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो होगी नहीं क्योंकि x जो कि माइनस में आ गया। अगर आप माइनस में वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा 9 -2 का बाई 3 का डायरेक्ट लिख देता हूँ 4/9, 4/9 प्लस में 12 4 -2/3। अरे एक सेकेंड गाइस, -2/3 और प्लस में क्या है 2, 9 से 9 गया तो 4 -24/3, 6 प्लस में 2, 6 और 6 0 आ गया।
तो क्या इसकी भी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आप फाइंड कर पाएंगे x+2 को डाल के वैल्यूज, जब आप एफ डैश एक्स एक्स की वैल्यूज डालेंगे तो आप इसको एक तरीका और होता है कि आप एफ डबल डैश एक्स निकाल लें। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, मतलब डबल दो बार डेरिवेटिव कर लें तो 18x से क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इस 18 को आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो वह इसका जो कि है मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे आप, क्या होगा मिनिमम वैल्यू। अगर ये नेगेटिव आता तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते थे, तो इसकी जो कि है मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम नहीं मिलेगी। इसके बाद आते हैं अब मेन क्वेश्चंस के ऊपर, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो सेकंड का डायरेक्ट थर्ड पार्टी करते हैं, बाकी सारे पार्ट्स ईजी हैं। अगर आप थर्ड समझ जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सबसे पहले सेकंड के थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, गिवन क्या है आपको, एच ऑफ एक्स जो कि गिवन है आपको साइन 2x, एक सेकेंड, +5, ये आपको गिवन है। इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी फाइंड करनी है आपको फाइंड करके दिखानी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपको पता है साइन 2x की वैल्यू क्या, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, इसका डोमेन तो -1 से 1 है, -1 से 1 के बीच जो कि साइन 2x लाई करता है, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। अब -1 से 1 के बीच लाई करता है, और आपको इसको पूरे इक्वेशन बनाना है तो +5 कीजिए, मतलब अब ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। 1 + 5 डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ, तो यहाँ 4 एफ ऑफ एक्स किससे 4 से 6 के बीच क्या आएगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। यहाँ से आपने क्या फाइंड किया, 4 से 6 के बीच जो कि एफ ऑफ एस एच ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स नहीं है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 से 6 की जो कि आपके बीच में एक्स ऑफ वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एच क्या हो जाएगी 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो मिनिमम वैल्यू एक्स की हो जाएगी, एच ऑफ एक्स की हो जाएगी 4, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। आई होप यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन भी इसका कर लेते हैं, या एक सेकेंड, हाँ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स जब इक्वल टू क्या होगा, sin 4x +3, sin 4x प्लस में 3, ये जो कि वैल्यू आ गई। अब एफ ऑफ एक्स का क्या है, एफ डैश एक्स आता है। तो सबसे पहले आपको ना इसमें भी आप सिंपल ट्रिक लगाइए, पहले आपको पता है -1 से 1 के बीच sin 4x की वैल्यू आएगी, इसका जो कि डोमेन यही होता है, रेंज यही होता है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको +3 करना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ sin 4x +3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब +3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से 4 के बीच क्या हो जाएगी, लाइक करेगी। अब इसके अंदर क्या करना है, मिनिमम वैल्यू आपको पता ही चल गई, छोटी वैल्यू क्या दे रखी है, और मैक्सिमम वैल्यू भी आपको दिख गई 4, बस हो गया आंसर। तो इसमें कुछ भी टफ नहीं है, ये सारे क्वेश्चन में मार्क वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी खास नहीं है। फाइंड द लोकल मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम मिनिमम भी वही होता है जो लोकल मिनिमम मैक्सिमम होता है, बस ये होता है कि लोकल मैक्सिमम वर्ड अलग हो जाता है, जैसे इसमें। और फाइंड द लोकल वैल्यूज, तो पहले मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है और उसके बाद उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो इसमें पहले कोई भी इजी क्वेश्चन उठाते हैं, जी ऑफ एक्स वाला, थर्ड का सेकंड पार्ट अगर करते हैं हम एक्सप्लेन करने के लिए, जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है x³ - 3x, ये आपको वैल्यू गिवन है, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x² - 3, ये जो कि है जी डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, एक्स क्या कहते हैं 3x² - 3, ये डेरिवेटिव आई होप आपने सीख लिया होगा, डेरिवेटिव आपको बताया था। अब इसके बाद क्या निकालते हैं इसमें, जी डबल डैश एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे आपने क्या वैल्यू फाइंड कर ली, जी एक्स और जी डबल डैश एक्स की वैल्यू। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको जी और डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कीजिए और एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो x² - 1 होगा, क्या होगा 3 कॉमन लेंगे तो x² - 1 = 0 होगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +−1 आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 - 1 आ जाएगी। तो इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या है, एक्स की वैल्यू +−1 और +−1। अब यहाँ जी डैश एक्स में डालें, जी डबल डैश एट x = -1 डालेंगे तो क्या आएगा, जी डबल डैश एक्स
माइनस का 6 आएगा। और जी डैश बल डैश एक्स जब 1 डालेंगे क्या आएगा, एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये 6 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ जब नेगेटिव आएगा तो ये लोकल मैक्सिमा होगा, और यहाँ पॉजिटिव आएगा लोकल मैक्सिमा होगा, और जहाँ पॉजिटिव आएगा ये लोकल मिनिमा होगा पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू -1 जो कि है लोकल मैक्सिमा है। और हाँ, एक्स जो कि है -1, जब जिसमें वैल्यू माइनस आती है तो लोकल मैक्सिमा होता है। और एट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 क्या है, लोकल मैक्सिमा, नहीं लोकल मिनिमा। तो एक्स इज इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा है, और ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं हुआ। अब वैल्यू, तो वैल्यू के लिए आप बस -1 और 1 डाल दीजिए, जो वैल्यू आई वो आपकी जी ऑफ एक्स, मतलब 1 डाल दीजिए तो 1 -3 माइनस का 2, और माइनस का 1 डालिए तो -1 प्लस का 3 प्लस का 2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। अब आता है, अब प्रूफ कीजिए। तो अब इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन, अब जैसे इसका करेंगे आप, तो जी डैश एक्स क्या होगा इसका, एक्स का 1/2 और -2/x² हो जाएगा, ये जो कि इसका जी डैश एक्स आएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसको जीरो के इक्वल पुट करना होता है। जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो 2/x² इज इक्वल टू 1/2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू +-2 आ गई। इसके बाद तो आपको जी डबल डैश एक्स निकालना है, और दोनों वैल्यूज पुट करके देख लेनी है। तो ईजी है, बाकी सब तो ईजी है, किसी में मार्क भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, प्रूव दैट द फॉलोइंग डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि ई एक्स लॉग एक्स इनका कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता। और थर्ड वाला जो कि है प्रॉपरली आप जो कि उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो इस उसकी भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप चलें क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड मेरे को खोल लेने दीजिए, कहाँ है क्वेश्चन नंबर, फाइंड द, ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या है, ई की पावर एक्स जो कि इक्वल टू आ गया 0। ई की पावर एक्स जो कि एफ डैश एक्स करेंगे तो वो भी ई की पावर एक्स आएगा, और इसको आप इक्वल टू ई की पावर 0 करेंगे ना, कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मतलब एफ डैश एक्स भी आपका जो कि ई की पावर एक्स ही आएगा, और इसमें क्या होगा, ई की पावर एक्स ही आया होगा, ई की पावर एक्स ही आएगा। तो ई की पावर एक्स को अगर आप 0 करेंगे, ई की पावर अगर आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगी। ऐसा ही सेम केस जो कि होगा लॉग में भी होगा, और ये भी जो कि प्रॉपरली क्वाड्रेट, ये फोर्थ आप सोच रहे होंगे ई की पावर एक्स और लॉग का तो समझे, इसको अगर आप करेंगे तो ये 3x² + 2x प्लस क्या आएगा, 1 आएगा वैल्यू, ये होगा वैल्यू। अब आप इसको क्वाड्रेट कर देंगे, ये तो नो रियल रूट्स है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको एक्स की वैल्यू जो कि फाइंड नहीं होगी। एक्स की वैल्यू जब आपको फाइंड नहीं होगा, तो आप इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे तो डज नॉट हैव रियल रूट्स निकलेगा, जिससे इसकी भी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगी। इसके बाद क्वेश्चन आता है फिफ्थ वाला, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज और एब्सोल्यूट मिनिमम, जिनमें इंटरवल्स ऐसे गिवन होते हैं ना क्वेश्चन में, वो जो कि एब्सोल्यूट वाला केस होता है, ये सबसे इजी केस होता है, इससे इजी कोई भी केस नहीं होता। इसमें देखिए किसी में मार्क भी नहीं कर रखा है मैंने करते हुए। अब देखिए मैं कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए इसमें से, कोई भी अच्छा क्वेश्चन, ये तो सब इजी है। ये वाला पॉइंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है, x², ये आपको गिवन है। ठीक है, और x आपका कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -2 से 9/2 तक, ये जो कि वैल्यू गिवन है आपको। x आपका कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -2 से 2 तक। तो यहाँ पे एक सेकेंड बस गाइस, कुछ नहीं करना आपको, एफ ऑफ एक्स है ना, एफ डैश एक्स निकालिए, 4 -2x/2, 2 से 2 कट, 4 -x आया। एफ डैश एक्स को 0 किया अगर आपने, तो x 0 किया, x की वैल्यू जो कि 4 आ गई।
एक एक्स की वैल्यू 4 है, एक एक्स की वैल्यू -2 है, एक एक्स की वैल्यू 9/2 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको जो कि है, इन सबको ना आपको वैल्यू जो कि है पुट कर देनी है जो भी आपका क्वेश्चन है। मतलब अगर एट एक्स इक्वल टू 4 अगर चेक करें आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम, तो क्या कीजिए, एट एफ ऑफ 4 डालिए, तो 4 4 माइनस 1/2 4 का स्क्वायर, 16 माइनस हाफ, 16 माइनस 8 8 हो गया वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हो गया 2, तो 4 इंटू माइनस का 2 माइनस 1/2 माइनस का 2 का स्क्वायर, -8 4। यहाँ तक आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। 2 से 2 क्या, -8 -2 इक्वल टू माइनस का 10। और फिर क्या बचा, एफ ऑफ 9/2, 9/2 पुट करके देखते, 4 9/2 -1/2 9 का स्क्वायर 81/4, ये हो गई वैल्यू। 2 1 जा 2 जा, नहीं 2/2, और यहाँ पे क्या होगा 81/8। ठीक है, तो यहाँ पे 8, और यहाँ पे आपको 144 माइनस का 81, तो यहाँ पे 4 का 1 3 और 14 के 863/8, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना था इसमें, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो कि आपका माइनस का 10 आ गई। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये 8 7 जा 8 8 जा तो 64 होता है, तो उससे कम है, तो 8 से कम है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गई। बस ऐसे ही करना है आपको, एफ ऑफ एक्स करके एक पॉइंट निकाल लीजिए, और फिर ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये सब इसके अंदर डाल दीजिए जो क्वेश्चन है, और उसके बाद जो वैल्यू अगर जो नेगेटिव होगी तो मिनिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम, बाकी मैक्सिमम। अब जैसे कंपनी का क्वेश्चन है इधर, फाइंड द कंपनीज प्रॉफिट इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज दिस, तो इसमें आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, जैसे पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पी ऑफ एक्स आपको गिवन है 41 + 24 x - x स्क्वायर। पी डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 24 माइनस 36 एक्स, पी डैश एक्स 0 हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 36 एक्स हो जाएगा, 12 2 जा और 3 जा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। एक्स की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया आपने, 2/3 फाइंड कर लिया। अब इसके बाद पी डबल डैश एक्स निकालेंगे कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो यहाँ देखेंगे माइनस का 36 आएगा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो क्या आएगा, प्रॉफिट जो कि मैक्सिमम होगा। यहाँ से हमें ये पता चल गया। इसके बाद क्या करना है, एक्स की वैल्यू जो कि आप पुट कर दीजिए, पी ऑफ एक्स में आपको जो कि पुट करनी है वैल्यू, तो क्या आएगा, 41 + 24 की वैल्यू 2/3 माइनस 18 2 का स्क्वायर 4/9। ठीक है, 3 1 जा 6 जा, 41 + 12 माइनस 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4, तो 4 तो 41 और 4 45, क्या आंसर हो जाएगा, 45, जो कि इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा इसका, 46, 3 1 जा यहाँ 8 है, 4 बढ़ा दीजिए तो ये 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया और 49 हो गया आंसर, तो इधर से हो गया। अब इसके बाद इसके कौन से क्वेश्चन बचे हैं, 9 8 9 10, और नीचे भी होगा एक, और एक ये लास्ट पूरा पेज बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, इसमें से कोई क्वेश्चन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ये आप फाइंड कर लेंगे, व्हाट डज द फंक्शन एंटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल दिस, एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन द सेम फंक्शन इन द इंटरवल दिस। आपको इस क्वेश्चन में ना, इसको आपको वैल्यू जैसे इसका एफ डैश एक्स निकालिए, यहीं करके दिखाता हूँ मैं आपको ये, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये सब आपने लिख लिया होगा। -24, एफ डैश एक्स को 0 कर दिया,
तो एफ डैश एक्स को 0 कर दिया यहाँ पे आपने, तो क्या होगा 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो 6x² इज इक्वल टू 24, 6 1 ज़ा 4 ज़ा एक्स की वैल्यू जो कि है प्लस माइनस 2 आ गई। ठीक है, तो आपको बस क्या है, एट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, इन चारों के ऊपर वैल्यूज़ फाइंड करनी है और इसमें बताना है कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये जब इंटरवल बनाते हैं मैक्सिमम इन एब्सोल्यूट वाला केस है। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। इसके बाद सेम क्वेश्चन, मतलब -2 और 2, और एक बार इन दोनों इंटरवल को ऐड करना है, मतलब 1 और 3 इन दोनों इंटरवल की जगह, इन दोनों की जगह x की वैल्यू आपको -3 और x की वैल्यू -1 लेनी है और उसके बाद आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद हम मेन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से आपके मेन क्वेश्चन शुरू है। तो सबसे पहले 11th क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट फंक्शन दिस अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल दिस, फाइंड द वैल्यू। ये भी जो कि आपका एब्सोल्यूट का ही केस है। ठीक है, हम चलो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सब एब्सोल्यूट वाले ही केस हैं, ये आप कर सकते हैं। बट ठीक है, मैं फिर भी इसमें आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस में 62 एक्स स्क्वायर हाँ, तो 4x³ माइनस 124x प्लस ए, ये ठीक है। एफ डैश एक्स क्या है, अटेन कर किस पे करता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल 1 पे वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो एफ डैश 1 में अगर आपने वैल्यू डाली तो क्या होगा, 4 1 का क्यूब माइनस 124 1 प्लस में ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में ए इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसको आपने 0 के इक्वल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 124 प्लस में ए इक्वल टू 0, ए माइनस 122 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू जो कि है 122 हो गया। ए की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया हमने, 122। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको इंटरवल 0 से 2 दे रखा है, आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। मैक्सिमम वैल्यू 0 से 2 के बीच कितने, 1 पे फाइंड कर रही है, तो हमने क्या किया, इसको इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकाल ली। अब हमें करना है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन। साइन वाले क्वेश्चन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का केस है, तो आप ये कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है फाइंड टू नंबर हु सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम करना है। तो 13th का क्या होगा, 13th के अंदर आप क्या करेंगे, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज दिस। तो अगर आप करें तो x प्लस वाई, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई को आप क्या लेट कर लीजिए, x प्लस वाई को 24। ठीक है, लेट कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई को 24। उसके बाद क्या गिवन है, और उसका प्रोडक्ट जो कि एज लार्ज एज पॉसिबल, इसका हम जितना एज लार्ज एज पॉसिबल कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम करना है, इसका इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। तो इधर से एक की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू मन निकाल लीजिए 24 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लीजिए x 24 माइनस एक्स, ये हो गया। तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर, 24 माइनस एक्स स्क्वायर जी इक्वल टू, मान लीजिए कोई z है, इक्वेशन का नाम 0, 24 माइनस ये हो गया, तो z इज इक्वल टू टे। तो z के बाद इसके बाद क्या करेंगे आप, डी से बैठ है 24 माइनस 2x, इसको अगर आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12। अगर आप डी जी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 12। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू, अब ऐसे ही आप डी स्क्वायर जी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको लास्ट में बताया, तो क्या आएगा -2, मतलब क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, एज लार्ज एज पॉसिबल होगा। तो इसके बाद इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो दोनों वैल्यूज़ क्या है, 12, 12 जो कि है, दोनों रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ गए, 12, 12, क्योंकि x प्लस वाई 24 है ना, तो एक x जब 12 हो गया तो y भी 12 ही होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर। देखो इसमें भी देखिए, टू पॉजिटिव नंबर एक्स वाई फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई गिवन है, इसमें भी वही कीजिए आप, वाई एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 60 माइनस एक्स कर दीजिए, फिर एक्स 60 माइनस एक्स का क्यूब,
ये हो गया। इसमें जब फिर आपको a माइनस बी का क्यूब लगाना है और जो मैंने स्टेप्स किए वही लगाना है, ठीक है। तो इसके अलावा भी हो सकता है, अगर आपको क्यूब वाई क्यूब ही रखिए और यहाँ x की वैल्यू अगर आपको नई फॉर्मूला याद आ रहा है तो यहाँ x की जगह वैल्यू डाल दीजिए, x इज इक्वल टू 60 - y। तो यहाँ 60 माइनस का y डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 60y³ ये मैं कर ही देता हूँ, अब इतना कर दिया तो वैसे ये सब मैं होमवर्क के लिए आया था आपको दिमाग लगाने के लिए। 60y³ माइनस 60 माइनस y⁴, इसको क्या कर दीजिए आप डेरिवेट करेंगे तो 180y² माइनस 4y³, ये जो कि वैल्यू आ गई। फोर वाई की इसको इसमें y², 4y² अगर आप कॉमन लेंगे तो 4y² कॉमन लेंगे तो 40 एंड 45 इंटू 4, तो 45 माइनस यहाँ पे आएगा y, तो यहाँ पे आप वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 45, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो y की वैल्यू क्या क्या आएगी 45 और 5। अब x प्लस वाई कितना दे रखा था आपको, x प्लस वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू जो क्या आ गई 15। अब आप इसके अंदर डबल डैश एक्स भी निकाल के देखेंगे अगर, तो एफ डबल डैश एक्स भी क्या होगा 360y, एक सेकेंड, अगर आप करेंगे तो इसका क्या 24y और 45 माइनस का y, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का, तो ये मैक्सिमम जाएगा वैल्यू, ठीक है। इसके बाद एक्स एंड वाई सच दैट उसका सम 35 है, और सेम मेथड से ये भी हो जाएगा, सेम मेथड से 16 भी। और 19th, हाँ 18th क्वेश्चन काफ़ी जगह आया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एक रेक्टेंगुलर शीट है जो 45/24 के 18th क्वेश्चन, ठीक है। और रेक्टेंगुलर शीट है जिसके 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर है, उसको बॉक्स बना दिया, ठीक है। कहाँ गए 18th क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, ऐसे कोई शीट है, इसको जो कि एक बॉक्स में बना दिया विदाउट टॉप, बिना टॉप के, इसके कट क्या करके यहाँ से स्क्वायर्स कट करके, ठीक है, ऐसे स्क्वायर कट करके इसको ऊपर ले आए, इसको ऊपर ले आए, इसको ऐसे ले आए, ऐसे ले आए, तो ये कुछ ऐसा सा बॉक्स सा बन गया, ठीक है। ऐसे बॉक्स में इसको चेंज कर दिया। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो द, किस, इसका क्या लेंथ से काटें कि इसका वॉल्यूम जो कि मैक्सिमम हो जाए, किसका रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, लेंथ एंड ब्रेथ आपको दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है कितनी 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। डायमेंशंस क्या है, जब आप देखेंगे लेंथ, आप इसका अगर आप डायमेंशंस फाइंड करेंगे तो ये क्या है, इधर से अगर इसको x ले लें, यहाँ से x कट किया तो यहाँ से भी x कट किया, यहाँ से भी x कट किया, यहाँ, तो जब आप इसके लेंथ देखेंगे, लेंथ ये होती है लेंथ, जब आप लेंथ देखेंगे तो यहाँ से x कट हुआ है, यहाँ से x कट हुआ है, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगी 45 माइनस 2x, दो बार x माइनस घटाया इसमें से हमने, और ये क्या हो जाएगा 24 माइनस का 2x, 24 माइनस का 2x हो जाएगा इसकी वैल्यू। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब z, अब इसका वॉल्यूम अगर आप फाइंड करना है तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट मान लीजिए इसका जो कि है z जो कि इसका वॉल्यूम डिनोट कर रहा है, और h जो कि इसका हाइट है, हाइट आपने मान लीजिए x ले लिया, हाइट मान लीजिए x नहीं, अगर आपने इसको ऊपर किया तो ये x, ये जो कि अब ये हाइट बन जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हाइट, तो ये जो ये हाइट है, मतलब अगर ये थोड़ा डायमेंशनल ऐसे दिखाऊं तो ये जो इसका हाइट बनेगा ये जो कि x हो जाएगा,
खड़ा करने के बाद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लेंथ क्या है, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x, और h क्या है, इसका x है। आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 45 इंटू 24 तो ये 1800 माइनस 138x, 1800 माइनस जो कि है 138x, और प्लस में 4x², 2 इंटू 2 हो गया 4x², और बाहर में जो कि इनके x चल रहा है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 4x³ माइनस 138x², और इसके बाद आया 1800 x² प्लस में 180x, ठीक है, 1080x, ठीक है। ये 1800 नहीं है, 1080 है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसका क्या कर दीजिए आप, डेरिवेटिव dz/dx निकाल दीजिए। तो ये क्या देगा, 12x² माइनस, तो 67276, और ये 1080 आ गई इसकी वैल्यू। इसको अब आप क्या कर दीजिए, 12 या तो आप कॉमन लेके निकाल दीजिए। सबसे पहले इसका अभी आप डबल डेरिवेटिव भी कर ही लीजिए, बाद में भी करना ही होता है। 24x माइनस 276 हो गया, ठीक है। ये आपने इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दिया। अब आप x के ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर आप dz बाई डी एक्स को इक्वल टू अगर ज़ीरो करते हैं, dz/dx को अगर आप इक्वल टू ज़ीरो करते हैं, आप 12 कॉमन लेके हटा दीजिए, तो क्या x², और ये 12 वन ज़ा 12, एंड 12 टू ज़ा 24, 24 फिर 36 बचा 23x प्लस में ये 90 होता है, इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब आपने 90 को किया तो 18 और 5 जो कि इसका पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18x माइनस का 5x प्लस का 90 इक्वल टू में ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 18 आ गया, यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस में 18 आ गया, x माइनस में x की वैल्यू 18 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ से दो वैल्यूज़ किसकी आ गई, x की 18 और 5 जो कि है दो वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली। 18 रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, अब आपको फाइंड करनी क्या है, एंड 18 रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, x की वैल्यू हम 18 क्यों नहीं लेंगे, ये देखिए। अगर यहाँ पे आप 18 डालेंगे तो 24 माइनस 2 इंटू 18, तो 18 टू द 36, 24 माइनस 36, माइनस में साइड माइनस का 12 कैसे आएगी, तो 5 जो कि साइड हो जाएगी, तो x क्या हाइट जो कि है 5 हो जाएगी, और यहाँ पे 45 माइनस 10 35 जो कि इसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ, और ब्रेथ जो कि है 24 माइनस का 10 14 इसकी जो कि है ब्रेथ आ जाएगी। तो इस तरीके से इसकी जो कि है सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हमने। मैक्सिमम होगा कैसे हमें फाइंड करना था, ये तो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, इसको मैक्सिमम एट x इक्वल टू 5 कर दीजिए ना। 24 इंटू 5 कितना होता है, 5 4 जो 20, 0 2 कैरी 120 माइनस 276, ये माइनस का आएगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आएगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। इसके बाद ठीक है, 3 क्वेश्चन और कराने ही पड़ेंगे, 21 22 और वर्टिकल वाला एक करा दूंगा 25, 21 22 और 25, 3 करने पड़ेंगे। 22 भी हो ही जाएगा जब आप 21 से, इसमें इंपॉर्टेंट 22 ज़्यादा है, 21 आप कर लेंगे क्योंकि इसमें वॉल्यूम गिवन है, डायमेंशंस आप फाइंड कर सकते हैं। 22 करते हैं, और शो दैट द कोन लीस्ट, मैं इसमें आपको हिंट दे दूंगा ये कैसे करना है, तो 25 एक कर लेंगे, 22 और 25 करके निपटाते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले है कि एक वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर आपको गिवन है, 28 मीटर की एक वायर की लेंथ गिवन है, इसको आपने दो पीस में कट कर दिया। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर, एक पीस से आपने स्क्वायर बना दिया, एंड अदर पीस से आपने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीस, सो दैट कंबाइन एरिया, मतलब कंबाइन एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और सर्कल निकालेंगे तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इस केस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 22 को स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया, हाँ देखिए, मान लीजिए x को ना साइड मान लीजिए, लेट कर लीजिए x बी द साइड ऑफ, x को स्क्वायर का साइड मान लीजिए, ठीक है। और y को आप क्या मान लीजिए, रेडियस ऑफ द सर्कल, y को जो कि है रेडियस ऑफ द सर्कल मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई इशू नहीं होगा। y मीटर्स, लेंथ ऑफ द वायर क्या हो गया, लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो कि लेंथ हो गया। पेरीमीटर ऑफ और सर्कल का पेरीमीटर नहीं सरकमफ्रेंस कहते हैं, पेरीमीटर भी वही होता है बट ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ, हाँ सही से लिख देता हूँ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, तो पेरीमीटर ऑफ ये आपको 28 तो गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4x, 4 इंटू साइड, और प्लस में सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पे पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर जो कि इसका सरकमफ्रेंस होता है, 2 पाई आर इक्वल टू में आ गया 28, इसमें से 2 कॉमन लिया आपने, 2x प्लस में पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 14। आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। पाई आर रेडियस को वाई ही मान लीजिए, फिर आगे इशू होगा, रेडियस को हमने वाई माना है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन। अब यहाँ से आप y फाइंड करेंगे तो 14 माइनस 2x अपॉन में पाई जो कि है आपको y या कहेंगे आप रेडियस आपको फाइंड हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद हम निकालेंगे, इनका क्या दे रखा था हमें, कंबाइन एरिया। अगर आप जाएंगे कंबाइन एरिया, कंबाइन एरिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो आई की जगह वाई है तो पाई वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में पाई, और वाई की जगह आप लिख दीजिए 14 माइनस 2x अपॉन पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक पाई नीचे बच जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बचेगा आपका, वह एक्स स्क्वायर। अब इधर से आप ना 7 भी बाहर 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो आपका 14 - 2x है ना, अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 का क्या स्क्वायर आएगा बाहर 4, ठीक है। अपॉन में एक पाई बच जाएगा, इस पाई स्क्वायर से एक पाई कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 7 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, 7 - x का होल स्क्वायर ये बचा। अब इसका क्या है, कंबाइन एरिया का क्या कर दीजिए आप, डेरिवेटिव कर दीजिए, dA/dx निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x, ये पूरा तो क्या है कांस्टेंट है तो बाहर ही रह जाएगा, आप इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आएगा, 7 - x, और फिर आएगा -1, ये हो जाएगा इस -x का, तो ये होगा 2x प्लस में 7 × 4 × 8 x - 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x - 7 लिख दो तो भी कोई इशू नहीं, ये 7 - x करो, साइन चेंज ही कर दो, 7 - x ही रखो, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का, तो कॉपी तो है नहीं गया, इसमें चेंज नहीं हो सकता, इसमें इजीली चेंज हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। डबल डेरिवेटिव निकाल ली, 2 - 8 पाई, और 7 का 0 का 0, यहाँ आएगा -1, 0 का 0 माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये बाहर जाके क्या हो जाएगा 2 + 8 पाई जो कि आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो dA/dx को अगर आप 0 के इक्वल पुट करते हैं, dA/dx को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो क्या आएगा 2x - 8/पाई 7 - x इक्वल टू में 0, और फिर इसके बाद क्या आएगा 2x माइनस
से 8/7 - x = 0, 2x को आप उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। 8/π जो कि 7 - x आ जाएगा। 2πx, पाई को ऊपर ले जाएंगे, =56 माइनस जो कि आपको 8x आ जाएगा। इसको आप 2π + 8 भी लिख सकते हैं, इधर आके कॉमन लेने के बाद x को, और इधर 56 भी बचेगा, इधर 56 बचा। इसके बाद x की वैल्यू क्या आ गई, 56/2π + 8। y की वैल्यू रेडियस भी निकाल लिया और x साइड भी निकाल लिया हमने, ठीक है। यहाँ से आ गई वैल्यू। अब आपको क्या करना है, d², इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 28, 2 कॉमन ले सकते हैं आप, π + 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। d²/dx आपका पॉजिटिव आया था, तो ए कब मिनिमम होगा, ए इज मिनिमम, मतलब एरिया कब मिनिमम होगा, व्हेन x इज इक्वल टू दिस, x जबकि इसके इक्वल होगा। अब वायर शुड बी कट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4x इज इक्वल, एक साइड से कितने की डिस्टेंस पे कटा था, 4x इक्वल टू में 28π + 4, इस डिस्टेंस पे जो कि कटा था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा समझ आया होगा बेसिक से, ठीक है। यहाँ से आपने y फाइंड किया, ये फाइंड किया, एंड देन ये, तो x की वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड, 4 को 4 टाइम्स कर दिया, और उसके बाद आपकी वैल्यू जो कि आ गई। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट हमने कौन सा 25 सोचा था करने को, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ये क्वेश्चन आ जाता है सेमी वर्टिकल वाला, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चुना। बाकी एक 4R वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला। अब बाकी क्वेश्चन करने तो सब है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी तक छोड़े हैं सब में, ये ज़रूर कीजिएगा आप, ठीक है। ये ईजी है, ये इजीली सॉल्व हो जाता है, बट हाँ ये करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक ही ट्रिक लगेगी, उसके बिना सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल होता है ना, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो इस वाले एंगल को पूछ रहे हैं, क्या है, शोड एट द सेमी वर्टिकल एंड गिवन स्लैंट हाइट एल होता है, जो कि आपको इस tan−1√2 है। एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए फिर से, ये क्वेश्चन अब कहाँ करूँ, रुक जाइए। क्वेश्चन क्या, कंसीडर कर लीजिए एक्स को रेडियस, एक्स को आप कंसीडर कर लीजिए क्वेश्चन में रेडियस, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। वाई को आप कंसीडर कर लीजिए हाइट, वाई को कंसीडर कर लिया हाइट। एल आपको दे रखा था स्लैंट हाइट, एल जो कि आपको स्लैंट हाइट गिवन था, एंड थीटा भी था सेमी वर्टिकल एंगल, और थीटा को क्या कर लीजिए, बी सेमी वर्टिकल जो भी एंगल था, मैंने आपको बताया सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, बस लास्ट ही है। तो L² इतना ज़्यादा जब हो जाता है ना, तो करने का मन नहीं करता, ठीक है। तो L² पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3πr², तो r की जगह x है, y h की जगह y है। इसके बाद वॉल्यूम को आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, x की जगह आप एक को रिप्लेस कर सकते हैं, 1/3π L² - y², और यहाँ y। स्लैंट हाइट तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, स्लैंट हाइट आपको गिवन है, गिवन चीज़ कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट ध्यान रखने। स्लैंट हाइट आपको गिवन थी क्वेश्चन में, तो कांस्टेंट क्या है, स्लैंट हाइट है, जो कि tan इनवर्स कुछ गिवन नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैल्यू। इसके बाद हाँ, इसको आप आगे अगर सॉल्व करोगे, v = 1/3π, ये होगा L² y² - y⁴,
आई होप यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा वाई क्यूब नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं है, मैंने स्क्वायर क्यों कर दिया? वाई एल स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तब डी वी बाय डी वाई जब कहेंगे तो क्या होगा, पाई बाय 3 हो जाएगा वैल्यू। उसके बाद एल स्क्वायर माइनस का 3 y स्क्वायर, आपने जो किया है कि वाई को जब कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, वाई को इसका जब डेरिवेटिव कर दिया, मन कह रहा हूँ डेरिवेटिव कर दिया, तो इसका अगर आप इसको ज़ीरो करेंगे पुट डी वी बाई डी वाई को, अगर आपने ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो ये क्या आएगा, पाई बाय 3 एल स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, एल स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 y स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालें तो एल स्क्वायर अपॉन में 3 पे होल रूट, तो एल का क्या हो जाएगा, एल अपॉन रूट 3, वाई की वैल्यू आ गई एल अपॉन रूट 3। वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, एल अपॉन रूट 3 वाई की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब एट वाई हमें अब क्या फाइंड है, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 माइनस ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो ये जाएगा -6 का वाई, ठीक है। तो ये -2 पाई वाई आ गया, तो ये माइनस में आ रहा है तो मैक्सिमम तो होगा, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप चेक कर लीजिए एट वाई इक्वल टू, हमने क्या निकाला, एल अपॉन रूट 3, हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर देखा आपने तो -2 पाई एल बाय रूट 3, जो कि नेगेटिव आ रहे, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी वाई की नेगेटिव आएगा ना, यहाँ पे नेगेटिव का साइन ही है बाहर यार, तो नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, वहाँ से आपने फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे इक्वेशन से आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, फ्रॉम इक्वेशन वन जो स्टार्टिंग में ना, उससे फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू रूट 2 माइनस एल बाय रूट 3, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 है। आपको यहाँ से इतना पता चल गया कि ये नेगेटिव आएगा तो जो कि है मैक्सिमम वैल्यू की, फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ इक्वेशन 1 दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, वाई स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर किया और वाई का स्क्वायर किया, तो वाई स्क्वायर एल अपॉन रूट 3 है। तो अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा को हम एक्स बाय वाई लिख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू आपको पता है, सेमी वर्टिकल एंगल है ये, एंगल सेमी वर्टिकल एंगल, तो इस तरह क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख दीजिए रूट 2 माइनस एल बाय रूट 3, और एक्स की वैल्यू और अपॉन में एल बाय रूट 3, और इक्वल टू में क्या आ गया, रूट 2। यहाँ तक आई होप कोई इशू नहीं हुआ, इक्वल टू में आ गया रूट 2। इसके बाद अगर आप आगे चलो, विच इम्प्लाइज, अगर आप इसको आगे चले तो ये क्या आ गया, टेन थीटा के इक्वल में क्या आ गया, रूट 2। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, एल से एल कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2, जो कि इसकी वैल्यू आ गई आंसर। तो आई होप ये सेमी वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया। यहाँ से आपका एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट मोस्टली कंप्लीट हो गया, एक आधे क्वेश्चन रह रहे हैं वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।